हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर मी बिमिंग से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इन रूइंस का किंग बनना चाहते हो। यहाँ पर रूइंस का किंग बनने से मतलब है कि रूइंस को कंट्रोल करना चाहते हो। बिमिंग मास्टर मी से कहता है आपको भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि स्टार अलायंस वालों के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं। एक तो वो सारी रूइंस को कंट्रोल करते हैं और दूसरा वैली ऑफ गॉड है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस रहते हैं। स्टार अलायंस वालों के हेडक्वार्टर तक पहुँचने के लिए हमें वैली ऑफ गॉड को पार करना पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं और उनको पार करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसीलिए स्टार अलायंस इन दोनों चीजों पर बेस करती है। अगर मैं वेस्टलैंड की सारी रूइंस के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ तो फिर स्टार अलायंस वालों के पास कोई भी ट्रेजर्स नहीं बचेंगे और स्टार अलायंस काफी ज्यादा वीक हो जाएगी और फिर सिर्फ वैली ऑफ गॉड बचेगी। मास्टर मी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब तुम उनकी सप्लाईज को कट ऑफ करना चाहते हो, यानी कि जब तुम रूइंस पर कब्जा कर लोगे तो उन्हें ट्रेजर्स नहीं मिलेंगे। मास्टर मी अपने आप में सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, यानी कि इसके मकसद बहुत ज्यादा बड़े हैं और इसका गोल भी बड़ा है। मुझे अपनी मी फैमिली को लेकर इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये लड़का बहुत ज्यादा आगे जाएगा। हम लोग स्टार अलायंस वालों को हरा सकते हैं। बिमिंग मास्टर मी से कहता है कि आपके हमारे साथ हाथ मिलाने की वजह से स्टार अलायंस वाले आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं आपकी सारी की सारी फैमिली को सेंट लेवल का हंटर बना दूं तो उसके बाद आपको स्टार अलायंस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। मास्टर मी बिमिंग की ये वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या तुम हम सबको सेंट लेवल का हंटर बना सकते हो? मास्टर मी अपने आप में सोच रहे होते हैं हम लोग फिनिक्स सिटी में जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं अपनी मी फैमिली को स्टार अलायंस वालों के सामने एक फर्स्ट क्लास फैमिली बना सकूं। लेकिन यहाँ पर तो मुझे पूरी फैमिली के लिए सेंट लेवल की पावर मिल रही है, जो कि एक फर्स्ट लेवल की फैमिली बनने से कई ज्यादा बेहतर है। मास्टर मी बिमिंग से कहते हैं भतीजे मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। बिमिंग कहता है और वो प्रपोजल कौन सा है? और साथ ही नेक्स्ट डे दिखाते हैं गूडाओ भागता हुआ जा रहा होता है जबकि लोग उसके पीछे लगे होते हैं, जबकि दादाजी भी उसके पीछे लगे होते हैं। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। दादाजी उसे कहते हैं चलो फिर देखते हैं इस बार तुम कहाँ भाग कर जाते हो। ग्रैंडपा गूडाओ से कहते हैं आज के दिन तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, वो भी मास्टर मी की बेटी मीरो के साथ। लास्ट टाइम जब तुम्हारी वैंग फैमिली में शादी होने वाली थी तब भी तुम यहाँ से भाग गए थे, इस बार तुम्हें नहीं भागने दिया जाएगा। लेकिन गूडाओ इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं। जब वो उसे खींच रहे होते हैं तो उस बेचारे का जूता भी वहीं पर रह जाता है। गूडाओ चिल्लाकर कहता है मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, कोई तो यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। जबकि स्टार अलायंस वालों की शिप का सीन दिखाया जाता है। मास्टर मी अपनी बेटी से कहते हैं तुम्हारी शादी गूडाओ से होने वाली है, जबकि वो भी इस बात से जरा भी खुश नहीं। वो कहती है नहीं, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मीरो भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने डैड से कहती है लेकिन आप मेरी शादी उस गूडाओ से क्यों करवाना चाहते हैं? अगर आपको मेरी शादी करवानी ही है तो फिर ऐसे बंदे के साथ करवाएं जिसके नाम के साथ चैन लगा है। अगर आप चैन बिमिंग के साथ मेरी शादी करवा दें तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं गूडाओ के साथ नहीं करूंगी। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करो, जाकर गूडाओ से शादी कर लो। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने तीनों बड़े शहरों को जो कि एक नया सिटी बना है उनके साथ हाथ मिला लिया है और हम लोग स्टार अलायंस के खिलाफ जाने वाले हैं ताकि हमारी सारी की सारी फैमिली सेंट लेवल की हंटर बन सके। हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और मैंने ये फैसला बहुत ही सोच समझकर किया है। मैं तुम्हारी शादी चैन बिमिंग के साथ करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि चैन बिमिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर में तुम्हें मसला हो सकता है उसे छोड़ने में। अगर बिमिंग स्टार अलायंस वालों के साथ अपनी फाइट को हार भी जाता है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ तुम्हारी एंगेजमेंट करवा रहे हैं, हम तुम्हारी एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। मीरो के डैड उसे कहते हैं ये सब कुछ मैं अपनी मी फैमिली के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। मैंने तो वैनशेंग को भी मार डाला था जो कि पहले तुम्हारा मंगेतर था, ताकि मैं उनके सामने अपनी वफादारी को साबित कर सकूं। इसलिए आप चुपचाप उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे प्लान को खराब मत करो और वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आकर मुझे देना। मीरो वैसे तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर की बात को मान लेती है। नेक्स्ट सीन बिमिंग के हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर बूढ़ा फॉक्स भागता हुआ आता है और कहता है एक बहुत ही बुरी खबर है। बिमिंग उसे कहता है अब क्या हो गया? वो बूढ़ा फॉक्स कहता है वैली ऑफ गॉड की माउंट जूली से कुछ डीमंस यहाँ पर आए हैं, वो लोग मैसेज लेकर यहाँ पर आए हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है माउंट जूली हम सारे बीस्ट के लिए एक सेक्रेट पैलेस है, हम सारे डीमंस उस जगह को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो हमारे लिए एक हॉली लैंड है, वो इन रूइन से भी पहले की जगह है। बहुत सारे एंशियंट नस्ल के डीमंस वहाँ पर पहले राज किया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ से चले गए
गए हैं, लेकिन अब उस जगह पर एक एम्परर डीमन किंग आ गया है जो कि उस जगह पर राज कर रहा है और सारे के सारे डीमन उसकी बात मान और वो वहाँ पर जितने भी डीमंस हैं उन सभी का किंग है। बिमिंग उस बूढ़े फॉक्स की बात सुनने के बाद सोचता है कि मैंने स्टार अलायंस में भी इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा। माउंट जूली एक बहुत ही ज्यादा सेक्रेट पैलेस है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, मुझे इतना पता है कि वहाँ पर सारे डीमंस रहते हैं और बहुत सारे एंशिएंट डीमंस भी वहाँ पर रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन रूइंस की तरह वहाँ पर भी कोई ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता। क्या पता मुझे वहाँ पर जाकर कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाए। बिमिंग बूढ़े फॉक्स से पूछता है, लेकिन जो मैसेंजर जहाँ पर आया है वो डीमन जो कि जोली माउंटेन से जहाँ पर आए हैं, उन्होंने क्या बताया है, वो यहाँ पर किस लिए आए हैं? बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर आए उन्होंने आते ही कहा कि वो सिटी लॉर्ड से मिलना चाहते हैं, यानी कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए आ गया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बिमिंग भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। मास्टर ज़ैंग कहते हैं, हमारा आधा शहर पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मी फैमिली वालों ने हमारे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर ये भी यहाँ पर कोई मसला क्रिएट करने के लिए आए हुए तो फिर क्या होगा। एक और पैट्रियार्च बिमिंग से कहते हैं, मास्टर मी ने वू वैनशेंग को भी मार दिया था, अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग किसी और मसले में फंस चुके हैं और उनका साथ नहीं दे सकते तो वो तो इस शादी को भी कैंसिल कर देंगे और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे। बिमिंग उन सब से कहता है, तुम सब लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, सभी लोग शांत हो जाओ। एम्परर डीमन किंग का मैसेंजर मुझसे मिलने के लिए आया है, मैं जाकर उससे मिलता हूँ और देखता हूँ, क्या पता ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर हो। वो सारे लोग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग बूढ़े फॉक्स से कहता है, वो लोग इस वक्त कहाँ पर है? बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है, वो लोग इस वक्त मेरे घर पर है, मैंने उन्हें वहीं पर रोक दिया था, मैंने स्पेशली उनके लिए शराब का बंदोबस्त किया है और खाने का, वो लोग वहीं पर हैं और मजा कर रहे हैं। बिमिंग उन सब से कहता है, मैं और बूढ़ा फॉक्स जाकर उस मैसेंजर से मिलते हैं और तुम सब लोग, बाकी सब लोग यहीं पर अपनी तैयारी करो, हो सकता है कि हमें फाइट करनी पड़े, इसलिए तुम सब लोग रेडी रहना। नेक्स्ट सीन में बिमिंग डीमन सिटी में आ जाता है जहाँ पर वो मैसेंजर लोग बैठे हुए हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग को अपने घर में लेकर जाता है जहाँ पर वो मैसेंजर बैठे शराब पी रहे हैं। बिमिंग जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो सामने कुछ पिगी होते हैं, उनमें से एक पिगी ने अपने हाथ में बूज का एक बड़ा सा गिलास पकड़ा होता है जबकि बाकी के बेहोश हो चुके होते हैं। वो कहता है, तुम में से कोई भी इस मास्टर को हरा नहीं सकता जब पीने की बात आती है। बिमिंग भी उन सबको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे ये कोई डीमन मैसेंजर नहीं लगते, मुझे तो ये शक्ल से ही कोई माउंटेन के बैंडिट्स लगते हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है, हालांकि इन सब की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है और ये साइज में भी काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर डीमन एम्परर किंग का ब्लड मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अकेले 10 को भी संभाल सकते हैं। जबकि बिमिंग डीमन ब्लड मार्क का सुनने के बाद सोच रहा होता है कि अपनी ब्लड अलायंस के टाइम में मैंने भी ये बात सुनी थी कि डीमन ब्लड मार्क भी कोई चीज होती है। बहुत ही कुछ पावरफुल एम्परर रैंक के डीमंस ऐसा करते हैं, वो अपनी ब्लड लाइन को बहुत ज्यादा कंडेंस कर देते हैं और दूसरे डीमंस के ऊपर अपना मार्क छोड़ देते हैं। जब भी वो डीमंस किसी मुश्किल में होते हैं तो वो अपने उस मार्क को रिलीज करते हैं, जिसके अंदर से सील ओपन होने से वो लोग ब्लड लाइन की पावर को यूज कर सकते हैं। बिमिंग कहता है, लेकिन इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए डीमंस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए कोई भी डीमन एम्परर अपने जैसे डीमंस के अलावा अपना ब्लड मार्क किसी के ऊपर नहीं छोड़ता। इन सब को देखकर तो लगता है कि इनका डीमन एम्परर किंग वो भी एक पिग होगा। वो सारे पिगी बिमिंग से कहते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही कि ओल्ड फोक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वो तुम्हारे जैसे इंसान के सामने उसने हार क्यों मान ली। वो मैसेंजर आगे बढ़ता है और बिमिंग से कहता है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डीमन हो या फिर इंसान हो, हमारे डीमन एम्परर किंग के ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ से भी कोई डीमन मिलता है जिसकी कल्टीवेशन किंग लेवल से अप की है, उसे हमारे पास गॉड वैली में लेकर आओ ताकि वो हमारे साथ मिलकर फाइट कर सके। बिमिंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आए डीमन एम्परर को किसके लिए मदद की जरूरत है, वो किसके खिलाफ फाइट करना चाहते हैं, कहीं वो स्टार लाइन्स वालों के खिलाफ फाइट तो नहीं कर रहे, क्योंकि स्टार लाइन्स तक पहुँचने का रास्ता वैली ऑफ गॉड से होकर गुजरता है। बिमिंग उस मैसेंजर से पूछता है, अचानक डीमंस को किस लिए जरूरत है मदद की, आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, मुझे ये सारी बात एक्सप्लेन करो। वो मैसेंजर बिमिंग से कहता है, ये हमारे डीमंस की बात है, राज की बात है, हम लोग तुम्हें ये नहीं बता सकते, ये हमारे डीमंस का मसला है, तुम एक इंसान हो, तुम इस डीमन सिटी के सिटी लॉर्ड हो, इसलिए मैंने तुमसे ये पूछ लिया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इन सब को वहाँ पर जाने से मत रोकना, जो भी लोग हमारे साथ वहाँ पर मदद करने के लिए जाने वाले हैं। बिमिंग आगे से मुस्कुराता है और उसे कहता है, मैसेंजर ने तो बहुत ज्यादा गलत समझ लिया, असल में मैं एक इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक डीमन हूँ जो कि इंसान की शक्ल में हूँ। बूढ़ा फॉक्स भी बिमिंग की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैसेंजर बिमिंग से कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक इंसान हो, तुम डीमन कैसे हो सकते हो। बिमिंग कहता है, हाँ मैं एक डीमन हूँ,
मैसेंजर कहता है हाँ वैसे मैंने इस बारे में सुना तो था कि हमारे कुछ डीमंस ऐसे हैं जो कि एम्परर लेवल में जाने के बाद अपनी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, वो एक इंसान की बॉडी ले सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ तुम वैसे कौन सी नस्ल के डीमन? अब बिमिंग को इस बारे में नहीं पता होता कि वो उसे कौन सी नस्ल के बारे में बताए। वो बूढ़े फॉक्स की तरफ देखता है। बूढ़ा फॉक्स कहता है अब जबकि झूठ बोल ही दिया है चलो फिर मैं भी इसका साथ दे देता हूँ। बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है शायद लगता है कि मैसेंजर को इस बारे में याद नहीं रहा। हमारे डीमंस में एक रूल है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में ये नहीं पूछ सकते कि वो कौन सी नस्ल से है। इसको एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। जब एक डीमन अपने एम्परर रैंक में जाता है तो वो अपनी बॉडी को इंसानी बॉडी में चेंज कर सकता है ताकि वो अपनी कमजोरियों को छुपा सके और किसी दूसरे को उसकी कमजोरियों के बारे में ना पता चल सके। इसलिए हमारे डीमंस में ये रूल है कि कोई भी उससे इस बारे में नहीं पूछेगा और ना ही उसे कोई फोर्स करेगा कि वो इंसानी शक्ल से दोबारा अपनी बीस्ट की शक्ल में आ जाए। और मैसेंजर बूढ़े फॉक्स की बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मुझे याद आ गया, मुझे याद है ये रूल, ठीक है मैं इससे नहीं पूछता। मैसेंजर बिमिंग से कहता है अच्छा ठीक है अब जबकि तुम भी एक डीमन हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ कि वहाँ पर क्या मसला चल रहा है। वो उसे बताता है कि जो डीमन एम्परर है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। अब क्योंकि वो ज्यूली माउंटेन का एम्परर है लेकिन कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स और डीमंस हैं जो कि उसको एम्परर मारने से मना कर रहे हैं। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि उन डीमन और मॉन्स्टर्स की बैकिंग के लिए कुछ इंसान हंटर्स भी हैं जो इस सारे मसले में शामिल हैं और वो उनका साथ दे रहे हैं। इसकी वजह से ये सारे डीमंस बगावत कर रहे हैं। हमारे डीमन एम्परर किंग ने कहा है कि हमें वेस्टलैंड से जितने भी इस तरह के डीमंस मिलते हैं जिनकी कल्टीवेशन हाई है वो सारे ज्यूली माउंटेन में जाएं और जाकर हमारी हेल्प करें ताकि हम लोग उन हंटर्स और डीमंस को हरा सके। बिमिंग भी जो बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसे कौन से हंटर हैं जो कि इन डीमंस के खिलाफ हैं। हो सकता है कि ये सारे के सारे हंटर स्टार अलायंस की तरफ से हों। अगर ये बात वाकई में सच है कि वो सारे के सारे स्टार अलायंस की तरफ से हैं तो फिर तो मेरा जाना वहाँ पर बनता है। मुझे इन डीमंस की हेल्प करनी चाहिए ताकि मैं स्टार अलायंस वालों को हरा सकूं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।